रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपका भी स्वागत है और हमारे दर्शकों ने भी सवाल पूछना यहाँ पर शुरू कर दिया है। उज्जीवन बैंक पर हितेश तिवारी का सवाल है और ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने ये कह रहे हैं लगभग 58 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, बने रहे या निकले? देखिए, फिलहाल अगर उज्जीवन को यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इन लेवल्स पर काटने की राय नहीं होगी। ओवरऑल अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा समय देना चाहिए और जिस हिसाब से अभी मार्केट का मूवमेंट है उसमें जितने भी एनबीएफसीज है या बैंक है उनमें थोड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। मुझे लगता है अपसाइड में वापस से उज्जीवन का जो टारगेट है वो 55 से 58 रुपए का देखने को मिल सकता है और बाइंग प्राइस को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर 4750 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करके चलें। बिल्कुल, तो ये राय थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। आगे बढ़ते हैं। यूसुफ सिद्दीकी का सवाल मैं लूंगी। इंडियाबुल रियल एस्टेट 133 पे लिया है, डीबी रियलिटी इन्होंने 216 पे लिया है और इनका जो व्यू है वो छोटी अवधि का बता रहे हैं। रवि, देखिए, फिलहाल तो डीबी रियल्टी को पहले चर्चा कर ले तो अभी फिलहाल इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रैक्शन नहीं दिखाई देता। 193 के पास चल रहा है, स्टॉक में कुछ खास यहाँ से अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे लगता है कि पहली बात तो डीबी रियल्टी से आप पोजीशन को क्विट कर दें और इन लेवल्स पर एक बार को एग्जिट करें। दूसरा, आई बुल रियल की भी बात करें तो 134 चल रहा है, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। 136 और 138 या मैक्सिमम 140 के पास आके थक जाता है। इन दोनों काउंटर से यहाँ पर निकलने की राय है, लेकिन अब निकल कर जाएंगे का, क्योंकि आप लग रहा है रियल एस्टेट के काफी अच्छे प्रेमी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको रियल एस्टेट से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव कर देते हैं। पहला स्टॉक है यहाँ पर जीएमआर इंफ्रा, जिसकी तरफ आप जा सकते हैं, और दूसरा है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। इन दो शेयरों पे इनके प्राइसेस कम है, 87 और 40 रुपीज के पास चल रहे हैं। आईबुल के कंपैरिजन में या फिर डीबी रियल्टी के कंपैरिजन में अगर आप खरीदेंगे तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। किसी के पोर्टफोलियो को देखकर इस तरीके के स्टॉक पे अभी फिलहाल निवेश की राय ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको जीएमआर इंफ्रा या फिर एचसीसी इन दोनों में अपना पोजीशन स्विच करिए, और जो अभी यहाँ से देखते हैं तो आपको 20 से 25% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। नया पोर्टफोलियो, जैसा अभी पीछे बताया कि अभी अब पोर्टफोलियो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के डिसाइड हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देगा, तो ये स्टॉक चलते हुए नजर आएंगे, इनको ऐड करें। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कुछ और रेलवे स्टॉक पर नजर डालते हैं। याद रखिए, मोदी जी की दूसरे टर्म में रेलवे स्टॉक्स में काफी एक्शन दिखा था और यूट्यूब पर एक व्यूअर ने आरवीएनएल पर क्वेश्चन भेजा है। उनको फ्रेश एंट्री करनी है और उनको ये जानना है कि क्या करंट लेवल्स पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं आरवीएनएल पर। रवि जी, आपसे ही पूछना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर अगर आरवीएनएल में किसी इन्वेस्टर को नए पोजीशंस लेने हैं तो क्या राय बनती है? देखिए आशीषा जी, इस समय जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट है, अगर रेलवे से आपने प्यार नहीं बढ़ाया तो आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट का प्यार बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और इस समय सभी काउंटर्स में एक अग्रेशन दिखाई दे रहा है। आरवीएनएल थोड़ा सा अपसाइड पर है, 410 415 के लेवल दिखा सकता है, लेकिन मैं इसके साथ ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 स्टॉक्स रेलवे के ऐड करें, ना कि सिंगल स्टॉक। पहला, आरवीएनएल को अगर देखते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा रुक जाए, 372 65 ये लेवल्स ज्यादा अच्छे हैं जिनपे कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो यहाँ पे 30% पैसा डाल दीजिए। अगर 100 रुपए निवेश करने वाले थे तो 20-30 रुपए इसके कर लीजिए। और दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो इरिकॉन यहाँ पर ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, 253 का चल रहा है, थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली है, जेब में आ जाएगा, आसानी से खरीदा जा सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो टेक्स इंफ्रा 126 रुपए चल रहा है, वो भी जरा पॉकेट फ्रेंडली लग रहा है 126 से 150 जाएगा तो रिटर्न ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। और इन सबके जो है वो पूरे के पूरे अगर कंपैरिजन करें तो छोटे राजा और बड़े राजा बनने की जो क्षमता रखते हैं वो है आईआरएफसी। मुझे लगता है इसको 175 पे ऐड करना चाहिए, 210 205 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ा करिए पोर्टफोलियो, थोड़ा अग्रेशन के साथ ट्रेड करिए और प्रॉफिट का मजा लीजिए। फिलहाल जब तक अभी बजट का अनाउंसमेंट होगा तब तक ही आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि इंतजार है अहम पोर्टफोलियो के बंटवारा जो फोन लाइन पे जुड़ गए हैं वो है अमजद कश्मीर से। अमजद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, आपने कौन सा स्टॉक लिया है? सवाल है कि जी मेरा सवाल है कि मैं पीवीआर ओएनएक्स में लगभग 5 से 8 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। मेरा रेट जो है वो 1600
1660 पे है मेरा। हो 1660। और हाँ, और एक और है IQ लाइटिंग, वो भी है मेरा, जब IPO से हुआ था 410 के रेट है, वो भी 300 शेयर में। वो आपने IPO से होल्ड किया हुआ है? हाँ, तो मगर उन दोनों स्टॉक में क्या है कि मार्केट ना लाइफ टाइम हाई पे है और मेरा स्टॉक ना ऊपर चढ़ रहा है और सिर्फ गिर ही रहा है। बिल्कुल, क्या वजह है? परेशानी की बात तो है ही। सर बताइएगा कितना समय देना चाहते हैं इन दोनों को? टाइम तो मैं दे सकता हूँ, अगर आप के माध्यम से मैं उसमें मतलब एवरेज कर सकता हूँ अगर। हाँ, एवरेज बिल्कुल। चलिए, तो एक नियर टर्म आउटलुक मेरे ख्याल से एक नियर टर्म आउटलुक हम ले लेते हैं, और रवि आप ही के पास आऊंगी मैं उसके लिए। देखिए, PVR आइनॉक्स में तो इनको काफी समय से दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है 1600 के भाव पे लिया हुआ है, 1660 के रेट पर। रवि क्या करना चाहिए? ये एवरेज करके किसी स्टॉप लॉस के साथ रुके रहें? देखिए, इस समय अगर देखते हैं कविता जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में इतना बड़ा दम तो अभी नहीं दिखाई दे रहा कि ये 1600 के लक्ष्य को यहाँ पर अचीव कर पाए। और मैं जनरली 2-3 चीजें बार बार लोगों को बोलता हूँ कि कुछ स्टॉक्स में आप उनकी सर्विस का मजा लीजिए, बट उस पर निवेश करने के लिए मत जाइए। PVR आइनॉक्स में अगर अभी देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, 1400-1380 के आसपास के लेवल आएंगे, वहां पर आपको करना है एग्जिट। और अगर आप वहां नहीं करना चाहते तो करंट लेवल पे कर लीजिए एग्जिट। आज का एक बढ़िया स्टॉक बता देता हूं, उसको खरीद लीजिए। क्वांटिटी में भी 1 के अगेंस्ट में 10 खरीद पाएंगे, और जो ये 1600 का आपका जो बाइंग लेवल है उसके हिसाब से देखें तो जल्द प्रॉफिट आ जाएगा। वो है कैनरा बैंक। इस समय 121 पर चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो दम ज्यादा रखता है जो आपको आपके पोर्टफोलियो के पास जल्दी पहुंचा सकता है। और अगर इस पे भरोसा नहीं है तो एक दूसरा आपका ही बैंक, जहां पर आप हैं वही का एक बैंक है, उसको आप ले लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। उसमें भी एक अच्छा फंडामेंटल यहाँ पर डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको जबरदस्त यहाँ पर जो है वो ट्रैक्शन मिल सकता है, वापस से ये 155 के लेवल तक आ सकता है। तो भरोसा उनमें जताइए, और सर मूवी वूवी जाइए, बच्चों के साथ जाइए, एंजॉय करिए, टिकट खरीदिए। स्टॉक खरीदेंगे तो जितना भी आप पैसे का डिस्काउंट वहां पाएंगे वो यहाँ स्टॉक में दे देंगे, मजा नहीं आएगा। तो फिलहाल इसको खरीदिए, जिससे कि आप अगली मूवी आराम से उसके पैसे की देख पाए। लेकिन मूवी भी तो इंटरेस्टिंग रिलीज होनी चाहिए ना। आजकल तो OTT पर ही आप देखिए, सब कुछ इतना बढ़िया बढ़िया आ रहा है, मूवी पर जाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन कम है लोगों के पास। बहरहाल कैनरा बैंक और JK आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं रवि की तरफ से। IQ लाइटिंग IPO के भाव पे लिया हुआ है, रवि क्या करें इसमें? देखिए कविता जी, आपके माध्यम से मैं इनको बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी पहली बात है कोई भी IPO पे निवेश करें, अगर प्रॉफिट आ रहा है बिना सोचे समझे पहले कैपिटल बाहर निकाल लें। मतलब जैसे ही लिस्ट हुआ आपको जबरदस्त ग्रोथ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तुरंत के तुरंत पैसे पहले अपना इनिशियल मनी निकाल लीजिए। दूसरा, एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करिए। जब भी IPO लिस्ट हो जाए, जो प्राइस क्लोज हो जाए उस प्राइस के 3 दिन नीचे बंद हो जाए, 3 दिन नीचे बंद हो जाए तो उस स्टॉक से निकल जाइए, और दोबारा एंट्री मत करिए। वापस से ET स्वदेश पे कविता जी को सवाल भेजिए, आपको दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा। समझाने का मेथड ये है, इस स्टॉक से भी निकल जाइए। 2 स्टॉक्स बताए, इससे सस्ते बढ़िया मिल रहे हैं, उनको ले लीजिए। IQ लाइटिंग पर अभी अभी लिस्ट हुआ है ये स्टॉक, और रवि जी की तरफ से ये राय कि अपना कॉस्ट निकाल लेना चाहिए इस स्टॉक से। IQ लाइटिंग की हमने बात की। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से मेजर भारद्वाज जी ने हमारे लिए एक सवाल भेजा है SBI कार्ड्स पर। उनके पास 800 शेयर है SBI कार्ड्स के, जो उन्होंने 722 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखें तो 713 के आसपास स्टॉक है, तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, करीब 6-7 हजार रुपए का नुकसान है। टेक्निकल राय ले लेते हैं। सबसे पहले रवि जी आपसे पूछना चाहूंगी, राय क्या रहेगी इस स्टॉक पर? देखिए, इस समय मैं अगर बताऊं तो अनीशा जी, मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी इस तरीके के स्टॉक्स में आप कभी भी निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी का नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 700 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए, और अगर आप कोशिश करते हैं थोड़ा प्रॉफिट कमाने की तो SBI में शिफ्ट हो जाइए कंपेयर टू कि आप इस पे रहिए, क्योंकि ये थोड़ा वो दमखम नहीं दिखाई दे रहा है। और फिलहाल स्टॉक्स में अभी 700 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, वापस आता है तो एक बार निकल जाइए, जल्दबाजी मत करिए। लेकिन अगर चेंज करना है तो आप SBI काउंटर पर डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए, ये मैं रतन पावर के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये मेरे पास 6000 शेयर्स हैं, 10.5 रुपए के भाव पे।
ओके, रतन पावर पर आप राय ले। हाँ जी, 6000 शेयर है, 10.5 रुपए के भाव पे हैं और 2 से 3 महीने तक इसको रखना चाहता हूँ मैं। ओके, तो काफी मुनाफा अभी आप है आपके पास 17 रुपए प्रति शेयर के आसपास रतन इंडिया पावर ट्रेड कर रहा है। आपका टाइम होराइजन क्या रहेगा आपने बताया? मैं 2 से 3 या 4 महीने तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। ओके, सो 2 से 4 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो एक टेक्निकल राय ही ले लेते हैं। रवि, रतन इंडिया पावर पर आपकी क्या राय बनेगी? 17 रुपए का स्टॉक है और 2 से 4 महीने तक अभिनव होल्ड कर सकते हैं। देखिए, मुझे चीज याद आती है कि इस स्टॉक को आपके यहाँ पे कई बार रिकमेंडेशन पे दिया गया और अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। आज थोड़ा सेलिंग फ्रीज की तरफ है, लेकिन मुझे लगता है सर लालच बहुत बड़ा नहीं करिए। 9 रुपए आया, 9 रुपए पे खरीदा, 18 रुपए आ रहे हैं, दुगना हो चुका है पैसा। तो कोशिश करिए एक बार को पोजीशन बुक कर लीजिए, प्रॉफिट मुनाफा घर ले जाना ज्यादा समझदारी। चलिए, तो लेवल्स पर आगे बढ़ते हैं और आरईसी पर नजर डालते हैं। याद रखें, आरईसी पीएफसी काफी चले हैं इरडा के आईपीओ के बाद, और रोहन ने आरईसी पर अपना सवाल भेजा है। टाइम होराइजन तो नहीं बताया, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन कंसिडर करके रवि जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आरईसी पर आपकी क्या राय बनेगी? अगर नए पोजीशंस लेने हैं तो क्या ये सही समय होगा? देखिए आशीषा जी, इस समय आरईसी को अगर देखते तो काफी बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि पुराने जो लोग हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर आप सबके अधिकार की बात कर रही, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ये कहूँ कि आप इसको नहीं खरीदे तो कुछ मत खरीदे। एनएचपीसी इस समय उसमें अट्रैक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, और सेम देखे तो वहां पर आपको जो है वो एक मौका मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आरईसी पर प्रॉफिट अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर ले और थोड़ा देर करेक्शन का वेट करें। 450 के आसपास आएगा, दोबारा चढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए फंड कहाँ डालना है? एनएचपीसी पे डाल दीजिए। एनएचपीसी का टारगेट है 118 रुपए का। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेड स्विच करेंगे तो थोड़ा मुनाफा और बढ़ा लेंगे। उषा जी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं इस वक्त। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। चलिए, वाह, बहुत बढ़िया। सोमवार के दिन महाकाल की जगह से कॉल आ रहा है, और अच्छी बात यह है कि आप लगातार शो में दूसरी महिला निवेशक हैं जो सवाल पूछ रही हैं। बताइए मैम, कैसे सहायता करें आपकी? जी मैडम, मेरे पास L&T फाइनेंस के 307 शेयर पड़े हुए हैं और उनका बाइंग प्राइस है 172.50। 172.50, ओके। हाँ जी, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मुझे उसके लिए कितना वेट करना, बहुत काफी समय हो गया है, वो ऊपर नहीं गया है, तो वही जानना चाहती कि मुझे वेट करना चाहिए या एग्जिट होना चाहिए। सही, आपके बाइंग प्राइस से तो बहुत टूट ही चुका है। नियर टर्म आउटलुक ही ले लेते हैं रवि। पहले तो कविता जी, जो माताएं और बहनें कॉल कर रही हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ी खुशी मिलती है। आपने अभी पीछे जो है वो एक बहन जी से बात की थी, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब गृहिणियां आगे आती हैं तो कहीं ना कहीं से सबको पीछे छोड़ती है, और आपका जो ये ध्येय है वो सॉल्व हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल पूछा, देखिए आपकी दुविधा तो बहुत अच्छी है। इस समय 166 पे है और 172 पे लिया हुआ है, ट्रेन चल नहीं रही, बहुत देर इंतजार कर लिया तो थोड़ा उतर जाते। वैसे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों इसके अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस ट्रेन को बदलिए। कहाँ जाइए? दूसरा ऑप्शन दे देते हो। दूसरा ऑप्शन है पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि ज्यादा अच्छा है, सस्ता भी है। एक के अगेंस्ट में 2 शेयर ले सकती, ले लीजिए। मुझे लगता है अगले हफ्ते आप जरूर कॉल करिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते तक ही हमें इसमें प्रॉफिट और आपको प्रॉफिट मिलना बहुत जरूरी है। मिलेगा तो कविता जी को धन्यवाद दीजिएगा। कविता जी भी मार्केट की काफी बड़ी दिग्गज है, पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री में है, तो मुझे लगता है कि शायद यही प्यार आगे बढ़ रहा है। सबुंती परुई जी का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने यूट्यूब पे सवाल छोड़ा है अपना, और इनके पास कहिए टेक महिंद्रा के लगभग 50 शेयर है, बाइंग प्राइस 1100 की है, और बहुत दिन से ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में है। तो रवि, झटपट राय क्या देना चाहेंगे? टेक महिंद्रा लिया है इन्होंने और 1100 की इनकी बाइंग है।
बिना सोचे समझे मुनाफा बुक कर दीजिए और घर में थोड़े लड्डू मिठाई लेकर आइए, क्योंकि 1345 रुपए चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अभी आज के प्रोग्राम में बहुत चर्चा हुई है, सबसे पहले GMR, फिर उसके बाद SCC, फिर उसके बाद कैनरा बैंक, उनमें से कोई शेयर खरीद लीजिए, इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर दीजिए। बिल्डन बैंक 198.80 पर लिया हुआ है सपना हमारे दर्शक ने। मेरे पास नजरिए का कोई जानकारी नहीं है रवि, बाइंग प्राइस बस पता है 198.80 की इनकी बाइंग है। फिलहाल क्या करना चाहिए इनको? देखिए, आज मुझे लग रहा है वैसे कविता जी आज आपका ही दिन है, क्योंकि आज सारी माताएं और बहनों के सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर अगर इन्होंने 195 पे लिया है, 201 चल रहा है, यहाँ पर 5-6 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, एक बार तो आज प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। और अब दूसरा अगर स्टॉक लेना है तो कैनरा बैंक मैंने सजेस्ट किया है, उसकी तरफ अगर जाएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है 5 से 6 रुपए अगर मिल रहे हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कैनरा बैंक की तरफ अगर जाना है तो नया स्टॉक कैनरा बैंक ऐड करिए। टारगेट होगा 155 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 115 रुपए का। बिल्कुल, तो कैनरा बैंक पर को शामिल करने का, और इसीलिए रवि आपका, महेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया है। हम शो समाप्त